सो हे गाइज, आज बात करेंगे द 3 बिग मिस्टेक्स दैट 90% स्टूडेंट डज इन एग्जामिनेशन। हम कहते हैं कि अगर एग्जाम क्रैक करना है तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ अगर आपने पढ़ाई भी कर ली, लेकिन उसके साथ अगर आप ये 3 बिग मिस्टेक्स कर रहे हो, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन। एंड विथ अ प्रूफ, yes, with a proof, I am going to show you how everybody is doing the same mistake and what is the reason for that mistake। गलती हमसे क्यों हो रही है और इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यही तो डिफरेंस होता है एक टॉपर्स में और एक अदर रैंकर्स में, राइट। टॉपर एग्जाम टॉप क्यों करते हैं? क्योंकि वो सक्सेसफुली इन चीज़ों को, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके, वो अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को और इसलिए उनसे गलतियां नहीं होती हैं एंड इसलिए उनका रैंक, अच्छा रैंक आ जाता है। तो चलो विथ प्रूफ देखेंगे कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और उस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, तो देखो यार, होता क्या है कि एग्जामिनर जब आपके सामने क्वेश्चंस रखता है, ओके, तो हमें लगता है कि इट इज़ लाइक अ हाईवे। ओके, बिल्कुल सिंपल सा हाईवे है, हम तो बिल्कुल भागते हुए निकल जाएंगे यहाँ से फुल स्पीड के साथ। लेकिन जब एक्चुअल में आप चलना शुरू करते हैं तब हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं कुछ ट्रैप्स। ओके, जैसे ये ट्रैप हो गया। ओके, सो एग्जामिनर वांट्स यू टू फॉल इनटू द ट्रैप ताकि आपका सिलेक्शन ना हो। वो तो चाहता है, एग्जामिनर तो चाहता है कि आप गलती करो ताकि जो लोग गलती ना करें उनको सिलेक्ट किया जाए। सो वही तो काम है उसका कि आपको ट्रैप में फंसाया जाए। सो देखो, हाईवे दिख रहा है लेकिन यहाँ पे ट्रैप बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे तो एक छोटा सा पेड़ भी दिख रहा है, अगर आप उसको हाथ लगाने के लिए जाओगे तो लाइक दिस, सो दैट इज ऑल्सो ट्रैप, राइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, इसी चीज को समझते होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन देख लो। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस करने वाले, उसके लिए सेपरेट ट्यूटोरियल बने हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ओके, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग यू द एग्जाम्पल। जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है व्हाट डज कोविड-19 स्टैंड्स फॉर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कोविड-19 पे ऊपर हमने ट्यूटोरियल भी देखा है, आपको इसका आंसर भी पता है। फिर भी मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने दिया ए, राइट। इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने ए दे दिया, जबकि इसका राइट आंसर है बी। ओके, सो अराउंड 82% स्टूडेंट्स हैव गिवन द रॉन्ग आंसर एज ए। ओके, अब ये चीज क्यों हुई? क्या कोविड-19 का फॉर्म लॉन्ग फॉर्म है? पता नहीं, बिल्कुल पता है। क्या कोविड-19 के बारे में हमें पता नहीं है? बिल्कुल पता है। फिर भी हमसे गलती क्यों हुई? ओके, ये वही चीज हो रही है। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मेडिकल एंट्रेंस का, तो मैंने भी ये सेम मिस्टेक्स की है जो अभी आपसे हो रही है। ओके, जिसकी वजह से मेरा रैंक नहीं आया था और आई हैड टू टेक अ ड्रॉप फॉर अनदर ईयर। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें, सेम चीज़ें आपके साथ ना हो। ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने पढ़ा व्हाट डज कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, तो ओवर एक्साइटमेंट कि इसका तो आंसर मुझे पता है, एक फीलिंग आ गई। ओके, इसका आंसर तो मुझे पता है, इसका आंसर तो यार ए है। ओके, हमने ए वहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, मतलब जल्दबाजी में उसको हमने गलत कर दिया, नजर हटी दुर्घटना घटी। वही चीज यहाँ पे हुई। ओवर एक्साइटमेंट इज द रीजन एंड इट इज द बिग मिस्टेक दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स डज। यहाँ पर केयरफुली क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। ओके, COVID यहाँ पे जानबूझ के इस ऑप्शन में डाला है। ओके, ताकि आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को टिक करो और आपने वही किया। This was a trap. Okay, so guys, the reason for this mistake is overexcitement. How to avoid this kind of mistakes? Important one tip, that is recall, जो मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो सबसे पहले उसके ऑप्शन मत पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा व्हाट डज कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, तो उसका आंसर आप रिकॉल करो आपके माइंड में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वो आंसर जब आपके हाथ में है, अब उस आंसर को कंपेयर करो ऑप्शन के साथ, तब आपसे गलती नहीं होगी। अनदर इंपॉर्टेंट टिप, जो टिप मैं खुद यूज करता था, जो टिप हमने क्विक टिप्स टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग स्टडी, इसमें भी हमने ये टिप देखी है, दैट इज हाइड एंड सीक। इस टिप को मैंने थ्रू आउट, मतलब मेडिकल एंट्रेंस हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस हो या फिर यूपीएससी हो, सब एग्जाम्स में मैंने
ये टेक्निक को फॉलो किया है। मतलब मैं क्या करता था, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता था, अब व्हाट डज कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, तो मैं जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस को मैं विद द हेल्प ऑफ आईडी कार्ड, एग्जाम का जो आईडी कार्ड रहता है उससे कवर कर लेता था, राइट, ताकि ऑप्शन दिखे ही ना। अगर ऑप्शन दिख गया तो हम जल्दबाजी में उसको गलत कर देते। तो माई वे टू अप्रोच सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कि इसको हाइड कर ले, व्हाट डज कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, फिर मैं सबसे पहले एक ऑप्शन को यहाँ पे रिवील कर दूंगा, फिर कोरोना वायरस इन्फेक्टिस डिसीज है क्या, एक ही ऑप्शन को यहाँ पे मैं रिवील करूंगा, फिर यहाँ पे लिख दूंगा कि नहीं, ओके, और भी स्मॉल इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं रहता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट, ओके। फिर मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रिवील करूंगा, देखूंगा कि इज दिस द राइट ऑप्शन, अगर है तो यहाँ पे यस लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। सो लाइक दैट हाइड एंड सीक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स, दैट इज ड्यू टू ओवर एक्साइटमेंट की वजह से होने वाली मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। सो दिस वॉज द वन मिस्टेक। अनदर इंपॉर्टेंट मिस्टेक, देखो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, फिर उस सेल के पास कितने डीएनए कितने क्रोमोसोम है एज कंपेयर टू गमेट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, एक क्वेश्चन पूछा है, ओके। अगर इसी क्वेश्चन को सिंपल वे में अगर फ्रेम करता तो आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोग उस क्वेश्चन को सही कर पाते थे, ओके, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है कि एस फेज में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, आपको पता है। उतना ही नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर भी मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया डी, अराउंड 80 to 85% लोगों ने, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर है ए। अब ये चीज हमसे क्यों हुई? द रीजन इज निग्लिजेंस, अनदर बिग मिस्टेक। निग्लिजेंस मतलब क्या? हमने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा ही नहीं। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा ही नहीं, और हमें समझ में भी नहीं आया कि हमको वो नहीं समझा, ओके, वो भी एक प्रॉब्लम है। सो हाउ टू अप्रोच सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तब देखो केयरफुली क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया है ताकि आपको वो चीज समझ में नहीं आना चाहिए। टू हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सी, इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सेल्फ टॉक। व्हाट इज सेल्फ टॉक? ध्यान से सुनना है। मैं क्या करता हूं यहाँ पे देखो, अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल, मतलब यहाँ पे बात हो रही है एक सेल की जिसने एस फेज को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर क्वेश्चन ही आपको नहीं समझ में आया, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट? So listen to this carefully, how you can crack the difficult, जहाँ पे फ्रेमिंग किया है क्वेश्चन का, डिफिकल्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, उस क्वेश्चन को किस तरीके से क्रैक करना है। तो मैं खुद को यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ना, यहाँ पे बात हो रही है और सोमैटिक सेल डेटा जस्ट कंप्लीटेड एस फेज, मतलब इस सेल की बात हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कंपेयर टू द गमेट्स ऑफ द सेम स्पेसीज, मतलब इसी स्पेसीज का जो गमेट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गमेट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्पर्म, तो बात हो रही है कि इस गमेट के पास कितने डीएनए कितने क्रोमोसोम है और इस सेल के पास कितने डीएनए कितने क्रोमोसोम है। बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू कंपेयर दिस टू सेल्स। जब हम इस तरीके से खुद को समझाएंगे क्वेश्चन, जिसमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, मतलब तभी के तभी जब नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तब आप इस तरीके से अप्रोच लोगे, खुद को क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की। बात यहाँ पे हो किसकी रही है, ओके। जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक दैट क्वेश्चन, ओके। सो यू नीड टू बी केयरफुल इनफ, कॉन्सेंट्रेटेड इनफ एंड अलर्ट इनफ टू अप्रोच सच काइंड ऑफ एमसीक्यूज, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फाइन, ओके। सी यहाँ पे अनदर एमसीक्यू, वही मिस्टेक जो हमने की है इसके पहले, निग्लिजेंस, अनदर एग्जांपल ऑफ निग्लिजेंस। सो द क्वेश्चन इज सिंपल, क्रेब्स साइकिल इज टर्म एज एरोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन बिकॉज, ओके। सिंपल है कि अभी क्वेश्चन को एज यूजुअल आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ लिंक हियर फॉर ऑल द एमसीक्यू जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है सो ही कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर वीडियो, फाइन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन में पूछा क्रेब्स साइकिल टर्म एज एरोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन बिकॉज, सब लोगों ने मतलब मैक्सिमम लोगों ने, आई थिंक अराउंड 86% लोगों ने मार्क किया था इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव, जबकि इसका आंसर है एरोबिक कंडीशंस आर नीडेड फॉर इट्स
कंटिन्यूड ऑपरेशन। ओके, सो यहाँ पे गलती क्यों हुई, इसकी एक गलती क्यों हुई पता है? क्योंकि आपने देखा क्रेब साइकिल, अच्छा क्रेब साइकिल है, एरोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन, जल्दी से एमसीक्यू पढ़ लिए, ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दिया। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि जब आप पाथवेज पढ़ रहे हो, मतलब पाथवेज के ऊपर अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है, अगर आप साइकिल बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल साइकिल बेस्ड में क्रेब साइकिल है, कैल्विन है, C4 पाथवे, कैंप पाथवे, ये सब पाथवेज, राइट। इसके लिए मैं आपको एक ही टिप देना चाहूँगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट टिप इज़ कि जब आपके सामने एमसीक्यू आएगा उस साइकिल से रिलेटेड, तब उस साइकिल को आप फ्रॉम द बिगिनिंग आपने उसको रिकॉल करना है, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब क्रेब साइकिल का निमोनिक आपको पता है, उसकी के ट्रिक भी हमने डिस्कस की है। आई नो अगर मैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट फिर भी ये एमसीक्यू रॉन्ग क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपने डायरेक्टली जंप कर लिया, राइट। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप स्टार्टिंग से अगर इसको रिकॉल करते कि सबसे पहले क्या होता है एज पर द के ट्रिक, या जो आप ट्रिक यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर ट्रिक ऑल्सो, तो अगर आप स्टार्टिंग से आगे अगर मूव हो रहे हो, सो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, अब आपके सामने एक कंप्लीट साइकिल आ चुकी है। नाउ इसके बाद आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसलिए द टेक्निक दैट आई यूज टू डू कि जब मैं पढ़ता था पाथवे साइकिल, सो मैं सबसे पहले उसको रिकॉल करता था, उसको अपने आंखों के सामने लाता था। अगर मुझे उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का अगर कोई ट्रिक है मेरे पास तो उसको मैं लिख लेता था या तो फिर अपने आंखों के सामने लाता था, उसके बाद ही मैं ऑप्शन को अप्रोच करता था, ताकि ये निग्लिजेंस जो है ये ना हो। क्योंकि हम क्या करते हैं पता है, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में एकदम से जंप कर लेते हैं, जंप कर लिया, गलत हो गया। सो अनदर एग्जांपल ऑफ नेग्लिजेंस, सो ट्राई टू अवॉइड इट, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू अप्रोच सच काइंड ऑफ एमसीक्यू। देखो अनदर एग्जांपल, यहाँ पे एमसीक्यू पूछा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 इज। ये तो बड़ा ही अच्छा एमसीक्यू है जो हम गलती करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, फॉलोइंग इन द ट्रैप। ओके, अब देखो मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर शायद फेरोडोक्सिन दिया था, जो कि गलत है। ओके, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो अब मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर फेरोडोक्सिन क्यों दिया? इसका सही आंसर है सी इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल A0। अब इसके पहले जब प्रीवियस ईयर्स में जब ये एमसीक्यू आया है, सो दिस इज अ रिपीट एमसीक्यू, जब ये एमसीक्यू आया है तब क्लोरोफिल A0 ऑप्शन में नहीं था, फेरोडोक्सिन ऑप्शन में था, सो फेरोडिन इज द करेक्ट ऑप्शन। बट इस टाइम यहाँ पे पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन इज मॉडिफाइड टू कंफ्यूज यू। ओके, और आप कंफ्यूज हो भी गए। सो द राइट आंसर इज क्लोरोफिल A0। अगेन आई एम गिविंग यू अ लिंक, मुझे पता है काफ़ी लोगों के आईब्रोज रेज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ लिंक, उसके ऊपर आप बाद में जाना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। मेरी बात कहना ये है कि आपको जो आंसर देना है वो करेक्ट आंसर तो होना चाहिए, लेकिन अगर 2 करेक्ट आंसर अगर है तो मोस्ट करेक्ट आंसर आपको देना है। सो द राइट आंसर इज क्लोरोफिल A0। अगर क्लोरोफिल A0 नहीं है ऑप्शन में, देन द अनदर ऑप्शन इज फेरोडोक्सिन। अब ये चीज़ क्यों हुई? फॉलोइंग इन अ ट्रैप, ये बड़ा ही ब्यूटीफुल सा ट्रैप। जैसे आपको लगा कि ये तो प्रीवियसली ईयर आस्क एमसीक्यू है, तो बिल्कुल जल्दी से मार्क कर दिया। पर टिपिकल एम्स स्टाइल है ये, टिपिकल एम्स की स्टाइल, मतलब जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू लेना है उसको मॉडिफाई करना है। लोग जो है, स्टूडेंट जो है, जो पिछले बार जो आंसर था वही मार्क करके आ जाते हैं, और एग्जामिनर को जो चाहिए कि मैक्सिमम लोगों ने गलत करना चाहिए, उसका मकसद उसको आसानी से मिल जाता है वहाँ पे। सो हाउ टू अप्रोच सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस? स्विच ऑन योर जीपीएस। यस, स्विच ऑन योर जीपीएस। हमेशा मेरा कहना है कि जब आप कोई किसी कंसेप्ट के साथ, अगर किसी या फिर किसी क्वेश्चन के साथ आप डील कर रहे हो, तो आई वॉन्ट यू कि आप अपने माइंड में उस कंसेप्ट को विजुअलाइज करो। अगर आप ये कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपने आपके नोट्स में नॉन साइक्लिक या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का आपने डायग्राम निकाली होगी, या तो फिर आपने किसी बुक में पढ़ा होगा, तो उस पेज को आप आपके आंखों के सामने लाओ। ओके, लाने के बाद फिर इस एमसीक्यू को पढ़ो। दैट इज कॉल्ड द स्विच ऑन द जीपीएस। मतलब एक काफ़ी अच्छी मेमोराइजिंग टेक्निक है। दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। जब आप किसी चीज़ को अगर आपको सही तरीके से एनालाइज करना है, तो ट्राई टू ब्रिंग द फिगर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट और दैट पर्टिकुलर थिंग इन फ्रंट ऑफ यूर आइज, सो दैट कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ पे। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू स्विच ऑन योर जीपीएस। स्विच अपने जीपीएस को ना ऑन करके रखना। अगर कहीं पे जाना अगर होता है, हम कैसे गूगल को पूछते हैं, गूगल विद द हेल्प ऑफ जीपीएस हमें
हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है, वैसे ही हमें भी हमारा जीपीएस जो है, मेमोरी का जीपीएस हमें ऑन रखना पड़ेगा। अगर नहीं आता है एमसीक्यू, एकदम से आपको नहीं रिकॉल हो रहा है, तो सबसे पहले उस लोकेशन पे जाओ, उसके बाद एमसीक्यू को रिकॉल करो, तब ये गलती नहीं होगी। अदरवाइज ये चीज़ें आपको पता है फिर भी आपसे मिस होती रहेगी। सो बी केयरफुल, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जो गलतियां मैंने की है मैं चाहता हूँ कि वो आपसे ना हो। सो द 3 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो हमने पढ़ी अभी हमने जो सीखी, और इसके बाद हम जो रिपीट नहीं करेंगे, ओके, वो है ओवर एक्साइटमेंट। बी केयरफुल, ओके, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। ये तो वही चीज़ हो गई कि अगर 2 बॉल में अगर 6 रन चाहिए तो एक फर्स्ट बॉल में 4 रन मार दिए, ओके, अब बचे 2 ही रन चाहिए अभी, तो बैट्समैन जो है एकदम एक्साइटेड हो रहा है कि यार मेरा तो चौका तो लग गया था, अभी तो मुझे सिर्फ 2 ही रन निकालना है। भाई 2 रन इतने इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप मैच नहीं जीत सकते हो। सो अवॉइड ओवर एक्साइटमेंट जब तक कि आप जीत नहीं जाते। ओके फाइन। अनदर इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट वी हैव सीन इज नेग्लिजेंस। ओके, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब आपकी आंखों के सामने से चीज़ें निकल जाती है, पता नहीं चलता है। उसके लिए जैसे मैंने कहा, रिकॉल करना है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग करना है, साइकिल को किस तरीके से टैकल करना है, वो भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अनदर इंपॉर्टेंट ही फॉलोइंग इन अ ट्रैप। ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा ट्रैप रहता है, आपको लगता है काफ़ी क्वेश्चन ईजी है, बट बी केयरफुल। ओके, इट्स लाइक ऐसे ही समझ के चलना कि ये स्पीड ब्रेकर है और हम एकदम संभल के हुए हमें जाना है। ओके, एक एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, दीज आर द 3 मिस्टेक्स। हर साल हर स्टूडेंट्स हर बैच में वही सेम मिस्टेक्स करते हैं। ओके, इन्हीं मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है ताकि हम अच्छा रैंक सिक्योर कर सके। और यस, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि अगर किसी एमसीक्यू का अगर आंसर नहीं आता है, उस केस में हमें क्या करना है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। क्या उस एमसीक्यू को हमें छोड़ देना है, या फिर देर आर अदर वेज टू टैकल दैट एमसीक्यू, कि अगर किसी एमसीक्यू का आंसर अगर नहीं आता एग्जाम में, तो उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज।